नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज इस कड़ी में हम मौजूद हैं ग्राम सभा चंदेलेपुर में, जो सुल्तानपुर के ब्लॉक दुबेपुर के अंतर्गत आता है। इस ग्राम सभा में 3 गांव शामिल हैं, मकसूदनपुर, देवराहर और चंदेलेपुर। और आज हमारे साथ हैं उस ग्राम सभा के प्रधान वीरेंद्र तिवारी जी। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई भी कि आपने अपने ग्राम पंचायत के 5 वर्ष सकुशल जो है पार कर लिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? 5 साल कैसे बीते? 5 साल हमारा सब सकुशल बीत गया और हमने गरीबों की मदद किया जो हमसे हो सका, और जो प्रधानमंत्री आवास मिला उनको आवास भी मिला, और वृद्धा पेंशन भी बनवाई गई, विधवा भी बना, और रोड पूरे गांव में हुआ है। मकसूदनपुर में भी बनवाया रोड, देवराहर में भी बना है नाली, चंदेलेपुर में भी बना, महेशनाथ मंदिर से होते हुए पीडब्ल्यूडी रोड में भी खड़ंजा लगवाया। अभी आपने बात किया प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री ने सभी को, गरीबों को आवास देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। तो आपकी ग्राम सभा में कितने जो है लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया? लगभग 78 आवास मिला हुआ है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जो है सभी को शौचालय निर्माण के लिए एक संकल्प लिया गया कि 2019 तक भारत में 60 महीने में 60 करोड़ लोगों के लिए 11 शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। तो अब इसमें आपकी ग्राम सभा में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है आपके द्वारा? ग्राम सभा में लगभग 280 के लगभग निर्माण हुआ है, और लगभग महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा मिल गई है। अब बाहर उनको शौचालय के लिए, शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है? बाहर नहीं जाते हैं वो लोग। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग जो था वो प्रवासी मजदूरों का था, यानी कि जो गांव देहात से निकलकर बाहर काम करते थे। ऐसे समय में वो वापस अपने गांव आए। तो आपकी ग्राम सभा में सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उसके द्वारा क्या उनकी मदद की गई? क्या उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया? उनको कम से कम 10-15 लोग को मनरेगा के तहत उनको कार्ड दिया गया, और तहसील से उनको किट आई थी, सबको किट मिला। कम किट में क्या क्या था? उस किट में था दाल, चावल, गेहूँ, चीनी, आलू, यही सब था, तेल था, मसाला था। इसके द्वारा उनकी मदद की गई? इनकी मदद की गई। कम से कम 50 से 60 लोग, उनको राशन किट उपलब्ध कराया? हाँ, उनको पूरा राशन किट उपलब्ध कराया गया। और उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया गया? रोजगार 15 से 20 लोग रोजगार भी पाए मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत ऐसा देखा जाता है अमूमन कि बरसात के समय में गांव देहात की जो सड़कें होती हैं उनका बुरा हाल हो जाता है, आवागमन के लिए बहुत असुविधा होती है। तो ऐसे में आपकी ग्राम सभा में सड़कों के निर्माण के लिए, आवागमन के लिए क्या कराया गया, क्या कार्य कराया गया? मनरेगा के तहत हमने गांव में इंटरलॉकिंग लगवाया, चंदेलेपुर में भी लगवाया, मकसूदनपुर में भी लगा हुआ है, और देवराहर में नाली भी बनवाए, महेशनाथ मंदिर से होते हुए पीडब्ल्यूडी रोड तक भी खड़ंजा जोड़े। लगभग आपको कुछ जानकारी होगी कि कितने मतलब दूरी का निर्माण कार्य हुआ है, नई सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है? नई सड़क का निर्माण 275 मीटर, अशोक तिवारी के घर से लेके पीडब्ल्यूडी मार्ग काली जी के मंदिर तक। अच्छा, ये अभी हाल ही में बनाया गया है? 2 महीना हुआ। और पूरे अगर 5 सालों की बात की जाए तो नए सड़कों का, खड़ंजों का, चक्रोडों का निर्माण बहुत सारा हुआ होगा? हाँ, बहुत हुआ है काम, पूरे गांव में हुआ है। मतलब बरसात में कोई समस्या नहीं होती आपकी? कोई समस्या नहीं, किसी को नहीं, आवागमन में कोई समस्या नहीं। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा, जो काफ़ी समय से चली आ रही है। कई सारी सरकारें बदली, लेकिन वो योजना सभी सरकारों ने लागू रखी। तो उस योजना के बारे में आप कुछ बताएंगे कि इसके तहत क्या क्या कार्य कराए जा रहे हैं? तालाब खुदाया गया, संपर्क मार्ग बनाया, इंटरलॉकिंग रोड बना,
ये सारे कार्य मनरेगा के तहत कराए। मनरेगा के तहत। अच्छा अच्छा। और मेरा जो अगला सवाल आपसे ये है कि ग्रामीण विकास के लिए ग्राम प्रतिनिधियों को एक प्रधान की हैसियत से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहाँ विकास कार्य में समस्या होती है, विभाग में, सरकारी विभाग में, या फिर ज़मीनी स्तर पे किसी योजना के क्रियान्वयन में, कुछ आप बताना चाहेंगे? कहीं कोई समस्या नहीं है, प्रधान चाहे सब काम हो सकता है। प्रधान चाहे तो सारे विकास के कार्य हो सकते हैं। सरकार द्वारा गरीबों, असहायों, वृद्धजनों के लिए विधवा पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन योजना, ये 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। आपकी ग्राम सभा में किन किन लोगों को, मतलब एक संख्या क्या है आपकी ग्राम सभा में जिनको ये मदद उपलब्ध कराई गई? 35 से 40 लोग वृद्धा बना हुआ है पेंशन, और 30 से 35 विधवा। इन लोगों को पेंशन मिलती है? कोई पेंशन मिल रही है, हाँ, सबके खाते में 50,000 सब ले रहे हैं पेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो रही हमारी ग्राम प्रधान से बातचीत। अब इन सारे विकास कार्यों की ज़मीनी हकीकत हम ग्राउंड पर दिखाते हैं आपको। क्या नाम है दादाजी आपका? राम दुलारी। अच्छा, आपने मनरेगा के तहत कार्य किया था? हाँ। अच्छा, कितने दिन आपको काम करने का मौका मिला था? 34.5 दिन। अच्छा, तो उसकी पेमेंट आपको हुई थी, पैसा मिला? पूरा पेमेंट पाई। अच्छा, तो आपको यहीं पर रोजगार भी मिल जा रहा है? ठीक है। उस मिलता है रोजगार? हाँ ठीक है। और योजनाएं भी सरकार की जो भी चलाई जा रही हैं उसका लाभ मिल रहा है? हाँ। एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसका पैसा आपके खाते में आता है कि नहीं आता है? प्रधानमंत्री किसान। हाँ हाँ बराबर। कितना मिलता है आपको? 2000। 2000 रुपये मिला। कितनी बार मिल चुका है आपको? हमका 4 बार मिला है। 4 बार मिला है आपको पैसा, सीधा आपके खाते में आ रहा है और आप जो है उससे अपनी जो है जीविका चला रहे हैं। हाँ। दादी जी क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती। शौचालय आपको बनवाया गया है आपके? हाँ हाँ, हमका सुविधा है। सुविधा है? हाँ। मतलब बाहर नहीं जाना पड़ता? नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों के शौचालयों का भी निर्माण हुआ है। आपका क्या नाम है? मीरा देवी। अच्छा, आपके यहाँ शौचालय बनवाया गया है? हाँ। अच्छा, आप उसका उपयोग करते हैं? हाँ। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं है? कोरोना काल में सबसे प्रभावित जो वर्ग था वो प्रवासी मजदूरों का था। कुछ जो है युवा जो गांव देहात से निकलकर बाहर नौकरियां करते थे, कोरोना की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। ऐसे में ग्राम सभा चंदेलीपुर में क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार चौहान है। कहाँ काम करते थे? जी, राजस्थान में। तो कब आए यहाँ गाँव में? जी, हम आए थे 30 मार्च का। जी। और यहाँ पे क्या क्या रोजगार मिला, क्या कुछ योजनाएं सरकार की जो चल रही हैं आपको मिली? जी, यहाँ पे प्रधान के तहत हमको नरेगा का काम मिला। प्रधान जी ने दिलवाया। मनरेगा के अंतर्गत हमें काम मिला, उसके तहत हमें मजदूरी मिली। ठीक। और क्या क्या और योजनाएं, जैसे कुछ आर्थिक मदद भी सरकार द्वारा की जा रही है? जी जी, हमको राशन किट मिला है और 1000 रुपये आने के लिए मिला था। जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि पहले वहाँ जितना कमाते थे उसके मुकाबले अपने गांव में यहाँ पे आपको कुछ मिल जा रहा है जीवन यापन के लिए? जी जी जी, बिल्कुल, हमको वहाँ से यहाँ बेहतर लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी को जो है अपना आवास होगा। तो ऐसे में गांव देहात में प्रधान जी द्वारा कराए गए कार्यों में आवास का काम जो है प्रमुख था। उसकी ग्राउंड लेवल पर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम ग्राउंड में हैं और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका माता? निर्मला। निर्मला देवी जी। आपका आवास ये बनकर तैयार हो गया? हाँ सर। अच्छा। हाँ। किसके माध्यम से ये काम हुआ आपको पता है? प्रधान के। प्रधान जी के द्वारा। हाँ। कोई समस्या आपको नहीं हुई? कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक, हर एक चीज़ का चलता है। पहले मतलब क्या आपका कच्चा मकान कैसे क्या हुआ जिससे आवास की जरूरत पड़ी? मतलब प्रधान से कहा गया तुरंत का, हम प्रधान कॉलोनी पास के हैं। अच्छा। हाँ, तुरंत कॉलोनी आई, तुरंत विकास मतलब बन गया। और मतलब पहले आपका कच्चा मकान था? हाँ, कच्चा कुल रहन है, कुल कच्चा रहन है। हाँ, प्रधान जब से भेज तब से बहुत कुछ बना हमारे। हाँ। पहले वाला गिर गया है या क्या हुआ? हाँ, गिर गया। क्या चाहती हैं आप योजनाओं के बारे में? गांव में जो प्रधान जी द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, मतलब चलाई तो सरकार द्वारा जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को जो है लागू कराने का काम वही करते हैं। हाँ, सब में प्रधान करता है, ठीक ठाक सब करता है। क्या नाम है जी? विद्या। और क्या योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी ग्राम प्रधान के माध्यम से क्या कुछ मिला है? शौचालय? लैटरिन मिली बात है, सरोजा मिला बा। अच्छा, ये दोनों सुविधाएं आपको मिली हैं? कोई समस्या तो नहीं होती आपको? नहीं। क्या नाम है दादी आपका? राजकुमारी। अच्छा, आपको ये कॉलोनी मिली है?
आवास बनवाया गया है। हाँ अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिली है? और लाइट शौचालय। शौचालय मिला है। हाँ अच्छा, हाँ बाहर तो नहीं जाती शौचालय का उपयोग होता है? नहीं चालू है। अच्छा, चालू है। और सड़क भी बनवाई गई है? हाँ बाहर की। अच्छा, बाहर की, घर के बाहर की सड़क। हाँ ये हमारा लाइटरिंग है। यही है आपका? हाँ क्या नाम है आपका? केश कुमारी। अच्छा, आपको आवास मिला है, कॉलोनी बनवाई गई है? हाँ और क्या क्या सुविधा मिली है? सुविधा हमें सब मिली है, का कहा तनी लाइटरिंग मिली है। हाँ अच्छा, कोई समस्या तो नहीं होती आप? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, आपको आवास मिला है? जी हमें आवास मिला है। क्या नाम है आपका? लालती देवी। अच्छा, आपको आवास मिला है? हाँ आवास मिला है हमका, प्रधान दिए हैं।